पिछले 14 वर्षों से आप लोग देख रहे थे कि मोदी सरकार लोगों को झुकाती थी। आप कोई भी हो, कितने भी पावरफुल हो, लेकिन आपको मोदी सरकार के सामने झुकना पड़ता था। पहली बार है कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा, वो भी जनजी युवाओं के सामने। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये हम नहीं कह रहे। एक कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने तुरंत ऐलान किया मंच से कि लोग कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। उन्होंने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अभिजीत दीपके ने और भी कहा कि कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है। अभी हम जाएंगे नहीं। हमारी दो और प्रमुख मांगे, क्योंकि इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने नीट परीक्षा की वजह से सुसाइड किया था, उन परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा सरकार को करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जिन पुलिस वालों ने 20 जुलाई को युवाओं के साथ अपहृता की मारपीट किया, लाठीचार्ज किया, उन बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारियों की इशारा करते हुए कहा, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों इशारा करते कहा कि हमने एक मंत्री का इस्तीफा लिया है, तुम लोग क्या चीज हो। यही कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक शर्त होती है कि अगर आपका जरा भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि अभी तक 14 वर्षों से लगातार मोदी सरकार लोगों को झुकाती चली आई है। पहली बार मोदी सरकार झुकी है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसको आप समझ लीजिए। मोदी सरकार डरती नहीं है किसी से। डरने का एक ही कारण है कि युवाओं के पास खोने के लिए कुछ था नहीं। अभी तक जो लोग झुकाना चाहते थे मोदी सरकार को, उनके पास कुछ ना कुछ खोने का होता था। और मोदी जी के पास सबसे बड़ा हथियार था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। आप जरा भी हरकत करेंगे, आप किसी न किसी उसमें आपने कुछ ना कुछ गैर कानूनी किया ही, लोग करते ही रहते हैं। जब आप गैर कानूनी करेंगे तो आपके खिलाफ छापेमारी होगी, कुछ नहीं होगा। आपका कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी या घर गलत ढंग से बना होगा, बुलडोजर चलेगा। या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी भी जा सकती है। या आप मीडिया कर्मी हैं तो आपका जिस रोजगार में आप छोटे मीडिया कर्मी हैं तो आपका रोजगार जा सकता है। बड़े मीडिया कर्मी हैं, अगर आप मालिक हैं तो आपका चैनल भी बंद हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, हो सकता था। ये सब आपने देखा पिछले 14 वर्षों में, सब कुछ होता चला आया है। किस प्रकार सारे रास्ते मोदी सरकार ने अपने खिलाफ बोलने वालों के लिए बंद कर दिए थे। सब लोग डरते थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर सड़क पर जोर जोर से चिल्ला सके, बोल सके। लेकिन जो हाल जंतर मंतर में लगभग 1 महीने से हो रहा था, आप लोगों ने देखा। आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि किस प्रकार मोदी जी की तस्वीरें दिखाई गई, आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई गई। आपने कभी सोचा कभी इतनी कोई, ये केवल युवा ही जिसके पास कुछ खोने का नहीं, वही हिम्मत कर सकता है, क्योंकि लीडर होता है। आपने देखा कि मोदी सरकार के खिलाफ किस प्रकार के नारे लगे। कभी किसी आज तक 14 वर्षों में आपने नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया खुलेआम वायरल हुए। तो आज जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया, उसके बाद युवाओं में जबरदस्त जश्न मना। कुछ और वीडियो आप देख लीजिए।
जिंजी हैं, युवा छात्र हैं या नौजवान हैं जो देश की फिक्र रखते हैं, अपने भविष्य की चिंता करते हैं, उनसे मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस्तीफा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो हो सकता था, कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि दबाव बनाया, अच्छी बात है, आपको बधाई है, लेकिन इस्तीफे से बहुत बड़ा आपका कार्य बनने वाला नहीं है। जो करप्शन देश की सभी संस्थाओं में व्याप्त है, इस करप्शन भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो आपको कानून बदलने की मांग करनी पड़ेगी। वो चाहे शिक्षा से जुड़ा मामला हो या आम लोगों से जुड़ा मामला हो। देश का ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पे जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त न हो, करप्शन ना होता हो। तो हमको आपको सभी लोगों को, युवाओं का साथ देना पड़ेगा, जेनजी का साथ देना पड़ेगा। उनकी एक मांग होनी चाहिए कि शिक्षा से संबंधित किसी भी मामले में अगर कोई करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो सीधे उसको फांसी की सजा होगी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार के कड़े कानून जैसे चीन इत्यादि देशों में है, जब तक लागू नहीं होंगे, इस्तीफे से कोई बहुत बड़ी बात बनने वाली नहीं है। ये तरह तरह के चोरी, जो चोर होता है वो तरह तरह के रास्ते निकाल लेता है चोरी करने की, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जिन लोगों ने चोरी किया उनके भी इस्तीफे हो गए, या नौकरी चली जाएगी, 1-2 साल की सजा काट लेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन उन्हें जो करना था खेल अब उतना कर लिया, जिन्हें करोड़ों अरबों कमाने से उन्होंने कमा लिया। ये डर होना चाहिए। अगर ये डर व्याप्त नहीं होगा तो भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा। आप निचले स्तर से, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर से लेकर के और लखनऊ, दिल्ली इत्यादि, पटना, जहां भी आप रहते हैं, नजर उठाकर कोई ऐसा विभाग नहीं जहां पे जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त न हो। तो अगर व्यवस्थाओं को सही करना है तो बस एक कानून होना चाहिए कि चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, अगर व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हुए, करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, उसको फांसी की सजा मिलेगी। अगर ऐसा कानून बन जाएगा तो आप मान लीजिए भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, अन्यथा इस्तीफे होते रहेंगे, फिर कोई नया रास्ता अख्तियार कर लेंगे। क्या होता है, थोड़ी बहुत सजा होती है, उन्हें जो खेल करना होता है वो खेल तो कर ही लेते हैं। कोई नौकरशाह है, नौकरी से कुछ हट जाएगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार करना था वो करके लिए चला गया। तो मेरा देश के जो भी युवा हैं, छात्र नेता हैं या जिंजी हैं, उन सभी से अनुरोध है कि इस्तीफा बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिस्टम में सुधार करने के लिए कानून में सुधार करना पड़ेगा, तभी कुछ देश में परिवर्तन हो सकता है। और ये तो आप ये कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान कोई बहुत बड़ी जड़ नहीं थी, जड़ को खत्म करना है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान तो उस एक जो वृक्ष है जो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसकी एक छोटी सी शाखा धर्मेंद्र प्रधान थे। हमें उस वृक्ष को, जो भ्रष्टाचार लोग हैं उनको हटाना है, जो इसको पोषण दे रहे थे उनको हटाना है, प्लस कानून में संशोधन करवाना है। ऐसा आंदोलन होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।